मतलब एक एक ऊपर मैं मतलब ऐसे दिख रहा है मेरे को एक कैंडल ऊपर जा रही है, मैं अपना सेटअप भूल जाता हूँ। फिर लॉस को अगर एक्सेप्ट नहीं किया तो भाई फिर वो बड़े लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। और साथ साथ में अपनी स्विंग ट्रेडिंग भी चलेगी, चाहे कम कैपिटल से ही क्यों ना हो। और भाई फिर जैसे मंथली अपनी इनकम आती है तो फिर अपन ऐड ऑन करते जाएंगे। तो भाई सीधे से स्टार्ट करते हैं। मैं एक सिक्योरिटी की जॉब करता हूँ, तो मैं जॉब के साथ साथ ट्रेडिंग भी सीख रहा हूँ और ट्रेडिंग कर भी रहा हूँ। हाँ, मानता हूँ कि भाई बीच में मैंने ऐसे ऐसे काम करे हैं भाई, मतलब मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग करी थी और उसमें ऐसे ऐसे लॉस करे हैं जॉब के साथ साथ। मतलब देखो कभी क्या होता है, कभी फर्स्ट शिफ्ट चलती है, कभी सेकंड शिफ्ट चलती है, कभी नाइट शिफ्ट चलती है। तो भाई अगर मेरे को फर्स्ट शिफ्ट में मैं कभी जा रहा हूँ तो फर्स्ट शिफ्ट में उतनी ट्रेडिंग नहीं हो पाती, लेकिन सेकंड शिफ्ट में और नाइट शिफ्ट में मतलब क्या है, जैसे मैं नाइट शिफ्ट करके आता हूँ, ठीक है, तो फिर 9 बजे के बाद फिर भाई मतलब टाइम ही टाइम होता है, ठीक है। तो उस वजह से मैं यहाँ पर ट्रेडिंग कर लेता था। या फिर सेकंड शिफ्ट में कैसे मैं 11 बजे आ रहा हूँ, उसके बाद सो रहा हूँ, फिर सुबह उठ रहा हूँ, सुबह फिर मैं फ्री होता हूँ, तो भाई वहाँ पर ट्रेडिंग हो रही थी। इस वजह से भाई मैंने मतलब स्विंग ट्रेडिंग पर फोकस ना करते हुए मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग पर फोकस कर दिया। अगर मेरे को इतना सा भी लॉस दिखता था तो मैं एक कांड कर लेता था कि भाई मेरे को लॉस मतलब चाहिए ही नहीं, मैं लॉस को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था, तो मैं ऑप्शन ट्रेडिंग करता गया था। लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग में बात ये थी कि एक ही प्रॉब्लम था, एक ही प्रॉब्लम मतलब प्रॉब्लम ये था कि भाई मैं अपने सेटअप पर ट्रेड नहीं कर रहा था। मेरे को लॉस एक्सेप्ट करने का वो मतलब लॉस एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता था मैं। और उस वजह से मैं रिवेंज ट्रेडिंग में चला जाता था कि भाई ऐसे कैसे लॉस हो गया, ठीक है। और उस वजह से और लॉस और फिर बड़े बड़े लॉसेस मैंने झेले हैं। यहाँ तक कि मैंने मैक्सिमम लॉस मेरा 15,000 का मान लो, और भाई तुम बचा ही 8,000 रुपये रहे हो और तुम 15,000 का एक दिन में लॉस कर रहे हो, तो भाई तुम्हारा माइंडसेट कहाँ से कहाँ पहुंचने वाला है, ये मतलब सोचने में ही लगता है। और भाई ऐसा हुआ है मेरे साथ, मतलब सच में हुआ है ऐसा। इससे पहले मैंने लॉसेस तो करे हैं, लेकिन भाई उतने बड़े लॉसेस नहीं करे। मैक्सिमम 8,000, 4,000, 5,000 ऐसे हुआ है। मतलब एक एक दिन में अपना पूरा कैपिटल वाइप आउट कर दिया है। लेकिन उस दिन का जो था, उस दिन मेरे पास मतलब अच्छी खासी सेविंग चली गई थी। और उस दिन क्या हुआ, मैंने मतलब पार्टी के चक्कर में मैंने सोचा कि 1,000 रुपये निकाल लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, 1,000 रुपये निकल जाए, उसके बाद फिर मेरी पार्टी का जुगाड़ भी हो जाएगा। उस वजह से मैंने 15,000 मतलब गवा कर दिए, मतलब गवा दिए, ठीक है। सीधी सी बात है, मतलब 1,000 के चक्कर में मैंने 15,000 रुपये गवा दिए। और उस रिवेंज के चक्कर में मतलब ऐसे फिर पहले 700 का लॉस हुआ, फिर उसे रिकवर करने के चक्कर में फिर और लॉस। मतलब भाई मतलब एक एक मुंह पर मैं मतलब ऐसे दिख रहा है मेरे को एक कैंडल ऊपर जा रही है, मैं अपना सेटअप भूल जाता हूँ। फिर मैं अपना सेटअप क्या था क्या नहीं सब भूल गया। ऊपर जाते दिख रहा है मैं बाय कर लिया, नीचे जाते दिख रहा है मैं सेल कर दिया। इस वजह से भाई इतना खतरनाक लॉस हुआ था। और भाई उस दिन मतलब समझ रहे हो, न्यू ईयर तो भाई मेरा ऐसे ही चला गया, मतलब 15,000 की गम में। उसके बाद फिर कल परसों की बात है, जो मैंने वीडियो डाला था उसमें 8,500 या 8,000 के आसपास का लॉस गया है। इसी बात को मैं इम्प्रूव नहीं करूंगा तो भाई ऐसा हो गया कि तुम घड़ा भरने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन घड़े में छेद है और वो छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। मतलब यहाँ से पानी डाल रहे हो और उधर से निकल रहा है, तो भाई इससे तो कुछ होने वाला नहीं है। इसीलिए अपन इस वीडियो में अभी ये चैलेंज लेने वाले हैं कि भाई यहाँ से अपन स्विंग ट्रेडिंग स्टार्ट करने वाले हैं। और भाई मैं जॉब के साथ साथ स्विंग ट्रेडिंग कैसे करूंगा, ये वीडियो में अपडेट मैं अभी देता रहूंगा, ठीक है। ऐसा है कि मैं यहाँ पर मतलब स्टॉक के बारे में बता तो नहीं सकूंगा, लेकिन अपने लिया हो ट्रेड का मैं रिजल्ट तो दिखा सकता हूँ, ठीक है। अभी मैंने 2 ट्रेड लिया हुआ था और 2 ट्रेड में क्या हुआ, एक में मतलब एसएल हिट हो गया और दूसरे में मैंने मतलब थोड़ा सा समझ नहीं पाया कि मेरे को एसएल लगाना किस तरह से, मतलब आता था लेकिन वो गलती से मेरे में मार्केट ऑर्डर पर सिलेक्ट हो गया और भाई उससे मेरा मतलब एग्जिट हो गया। फिर मैंने री एंट्री नहीं करी, उसमें मुझे 1:1.5 का मतलब टारगेट मिला, जो कि ठीक था। तो भाई और फिर तीसरी ट्रेड मेरा इंस्टेंट ही मतलब जैसे एंट्री मिला मेरे को, इंस्टेंट ही एसएल भी हिट हो गया, ठीक है। उसमें मतलब मार्केट गैप डाउन खुला था और मेरा डिमांड जोन में मतलब मार्क करा हुआ था, तो भाई उसमें झट से वो वैसे ही हो गया। मेरा एक ट्रेड चल रहा है, जिसके बाद फिर उसी स्टॉक में मेरा अच्छा जोन में आने के बाद फिर मैंने एंट्री करी थी, लेकिन उसमें भी एसएल इतू से के लिए बच गया, ठीक है। तो अभी वो ट्रेड फिलहाल तो चल रहा है, तो देखते हैं उसका रिजल्ट क्या होता है। तो पहले एक में लॉस हुआ था, उसके बाद एक में प्रॉफिट हुआ था, जो कि थोड़ा सा कम था, लेकिन चलो कोई दिक्कत नहीं। 1:2 का टारगेट था, 1:1.5 मिल गया, वो भी ठीक है। उसके बाद फिर उसमें एक लॉस हो गया और ये कभी वो ट्रेड चल रही है। अभी मैं स्टॉक फाइंड आउट करूंगा 2-3 और फिर उसमें मतलब जीटीटी ऑर्डर लगा दूंगा बेसिकली। और जीटीटी ऑर्डर लगाने के बाद फिर क्या होगा देखते हैं। अगर उसमें अपना प्राइस पे आता है तो भाई मार्केट में बाय हो जाएगा, और नहीं आता तो फिर भाई वो वेटिंग पे चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक आता है वेट करेंगे, नहीं आता तो फिर क्या ही दिक्कत है। तो भाई अभी अपना प्लान यही है कि भाई अपन जॉब तो कर रहे हैं, वो चलेगी,
और साथ साथ में अपनी स्विंग ट्रेडिंग भी चलेगी, चाहे कम कैपिटल से ही क्यों ना हो। और भाई फिर जैसे मंथली अपनी इनकम आती है तो फिर अपन ऐड ऑन करते जाएंगे, जिससे अपना मतलब ओवरऑल कैपिटल बढ़ेगा। अपन ट्राई करेंगे कि ऑप्शन ट्रेडिंग मैं कर भी रहा हूँ तो भाई मैं सिर्फ और सिर्फ अपने सेटअप पर ही करूंगा, ऐसा मतलब सोच रहा हूँ बेसिक, ऐसा होना चाहिए मेरे हिसाब से, और मैं करने की पूरा ट्राई करूंगा। ठीक, और भाई इस बात का तो जरूर ध्यान रखूंगा कि भाई लॉस को एक्सेप्ट करना है। ठीक है, लॉस को अगर एक्सेप्ट नहीं किया तो भाई फिर वो बड़े लॉस में कन्वर्ट हो जाता है, और ऐसा हो रहा है हर बार। ठीक है, तो भाई मैक्सिमम लॉस आपका भी कितना हुआ है मुझे कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, मेरे को भी मालूम है कि हर एक का लॉस होता है भाई, लेकिन मैक्सिमम लॉस तुम्हारा कितना हुआ था एक बार कमेंट में जरूर बता देना, ताकि मेरे को भी तसल्ली मिले। ठीक है, कि भाई अकेला मैं ही नहीं हूँ। और भाई उसकी गलती अगर तुम बता सको ना भाई तो जरूर बता देना। ठीक है, किस गलती की वजह से तुम्हारा हुआ था, जिससे अपन साथ ही लर्निंग भी करते रहेंगे। और अगला वीडियो अगर चाहेंगे तो भाई अपन जरूर कमेंट के ऊपर ही लाएंगे कि भाई किस तरह से, भाई मतलब किसने किस तरह से लॉस किया था, इस बारे में जरूर बताएंगे। चलो ठीक है, तो बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।